वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों में एक नींद है, दूसरा बेहोशी है, तीसरा नशा है, चौथा जुनून दीवानगी। ये चार चीज़ों से भी क्या होता है, वज़ू टूट जाता है। नींद, बेहोशी और नशा, ये तीन चीज़ों की वजह से वज़ू इसलिए टूटता है कि इन सूरतों में क्या होता है, इंसान के आज़ा में पकड़ ख़त्म हो जाती है और आपके हवा खारिज होने का जो मुक़ाम है वो मुक़ाम में भी पकड़ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिससे हवा खारिज होने का इम्कान ख़वी और मजबूत हो जाता है। इसी वजह से वज़ू को ये चीज़ें क्या करती हैं, तोड़ देती है। दीवानगी, जब इंसान दीवाना हो जाता है तो दीवानगी में इंसान को ये पता नहीं चलता कि वज़ू टूटा है नहीं टूटा है, क्या है, पाक है या नापाक है, उसका कोई होश व हवास नहीं होता। इसीलिए दीवानगी भी क्या करती है, वज़ू को तोड़ देती है। नींद, बेहोशी और जो है ना नशा और दीवानगी, ये चार चीज़ें क्या हो जाती हैं, वज़ू को तोड़ देती है। यानी आप वज़ू किए थे, वज़ू करके सो गए, तो नींद की कई सूरतें हैं। पहली बात, यहाँ नींद का मतलब समझिए, नींद से मुराद लेटना नहीं है, सो जाना है। अब बहुत क्या करते हैं, लेटते हैं लेकिन नींद नहीं लगती आपको। नींद से मुराद यहाँ सो जाना, लेटने से वज़ू नहीं टूटता, सो जाने से वज़ू टूटता है। अब सो जाने की बहुत सी सूरतें हैं। कभी आप करवट सो जाते हैं, उससे भी वज़ू टूट जाता है। कभी आप ऐसे सो जाते हैं सीधा, यानी मतलब चेहरा आसमान की तरफ होता है, उससे भी वज़ू टूट जाता है। तीसरा, कभी औंधा सो जाते हैं, अगरचे कि शरीयत में औंधा सोने से मना किया गया है लेकिन सो गए, उससे भी वज़ू टूट जाता है। तो कभी टेका लगाकर सो जाते हैं आप, तो टेका लगाकर सोने की सूरत में आप इस कदर नींद में आ गए कि आपके आज़ा में इतना ढीलापन आ गया कि आप वो टेके को अगर हटा दिया जाए तो आप गिर जाएंगे, इतना ज़्यादा आपके आज़ा ढीले पड़ गए हैं। तो इससे क्या हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। इससे वज़ू क्या होता है, टूट जो है ना जाता है। तो लिहाजा नींद की सूरतें, खा आप सीधा सोए, करवट सोएं या औंधा सोएं, जैसा भी सोएं, नींद लग गई है आपकी तो वज़ू क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टेक लगाकर भी आप सो गए हैं, नींद लग गई है आपकी, उससे भी वज़ू क्या हो जाता है, टूट जाता है। नहीं बैठे बैठे ऊँग रहे हैं, ऐसे झोंके ले रहे हैं, ऐसा सो गए झोंके ले, सो गए ऊँग रहे डुल रहे खाली, तो उसमें उस वक्त तक वज़ू नहीं टूटेगा जब तक कि आपकी तशरीफ़ या आपकी मिक़ाद या हवा खारिज होने का जो मुक़ाम है वो उठ ना जाए। ऊँगते ऊँगते आप इतना चले गए कि वो मुक़ाम उड़ गया, आप होशियार होने से पहले वो मुक़ाम क्या हो गया, उड़ गया, तो वज़ू टूट गया। नहीं, मुक़ाम नहीं उठा, मुक़ाम अपनी जगह बाकी है, हवा खारिज होने का जो मुक़ाम है वो बाकी है, लेकिन आप खाली डुल रहे हैं, वो आप ज़मीन से चिपका हुआ है वो मुक़ाम, आप खाली डुल रहे हैं, तो उससे वज़ू नहीं टूटता। वो मुक़ाम उड़ गया तो फिर वज़ू क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसी तरह नमाज में बसा औक़ात अगर आप सो गए तो नमाज में सोने की जो है ना, अगर आपके आज़ा ढीले पड़ गए, नमाज में रुकू में है, रुकू में आज़ा में पकड़ है, सज्दे में आज़ा में पकड़ है, आज़ा में पकड़ अगर है, सो गए हैं आप तो वज़ू नहीं टूटता। आज़ा में पकड़ ख़त्म हो गई, ढीले पड़ गए आज़ा, तो वज़ू क्या होता है, टूट जाता है। ये जहन में रख लें। तो ये इसी तरह, तो बेहोशी में भी वज़ू टूट जाता है, क्योंकि बेहोशी में भी आज़ा में ढीलापन आ जाता है। नशा कब कहते हैं, नशा इस तरह हो कि आप क्या कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, डुल रहे हैं, पैर टिक रहे नहीं, तो मतलब यह है कि आपके आज़ा में पकड़ नहीं है, तभी तो आप जमा कर पैर नहीं रख सक रहे हैं, इसी वजह से भी वज़ू टूट जाता है। और कोई आदमी वावज़ू था, दीवानगी तारी होगी, बाद लोगों को मिर्गी की बीमारी वगैरह होती है, दीवानगी तारी हो जाती है, फिट्स वगैरह आ जाते हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। इसी तरह बसा औक़ात ये होता है कि बसा औक़ात ऑपरेशन वगैरह के मौके पर क्या है, हम कमर में इंजेक्शन दिया जाता है, तो नीचे का पूरा हिस्सा क्या हो जाता है, सुंद हो जाता है। तो अब आपकी जो हवा खारिज होने का जो मुक़ाम है उसमें पकड़ बाकी नहीं रहती, तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। अगरचे कि आप होशियार हैं, देख रहे हैं, सब आपको कमर से नीचे सुन कर दिए, ऑपरेशन हो रहा, आप सब देख रहे हैं, होशियार है, बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं आप, लेकिन इतना हिस्सा क्या है, मतलब सुंद है, तो चूँकि नीचे की जो पकड़ थी वो ख़त्म हो गई, इसी वजह से हवा खारिज होने का इम्कान ख़वी हो गया, वज़ू क्या होता है, आपका टूट जाता है। इसी तरह बेहोशी से भी वज़ू टूट जाता है, खा वो बेहोशी मार लगने से हो, सदमे से हो, या बीमारी से हो, या जो है ना आपको बेहोश कर देते हैं ऑपरेशन के वक्त जो कर देते हैं वो बेहोशी हो, किसी भी बेहोशी से क्या हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। तो ये वज़ू को तोड़ने वाली जो है ना कुछ सूरतें आपके सामने क्या की गई हैं, बयान की गई है।